चलो भाई, हेलो, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक। देखो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन जो पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन का 10.1 सवाल बनाने से पहले कुछ कंसेप्ट जो 11th क्लास में है, ठीक है? तो 11th क्लास का जो कंसेप्ट है उसको आज हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। इसके बाद तब हम लोग सवाल बनाएंगे। सबसे पहले ही बताते हैं, क्लास किसी को स्किप करके नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 11th क्लास का स्लोप के बारे में आज बताएंगे। वो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होता है स्लोप का, और आगे भी काम देगा। अगर अगल बगल में कोई मैथ का आदमी होगा उसको पूछना, कंपटीशन में भी यूज है, ठीक है? इसीलिए इस क्लास को लगातार कंटिन्यू देखते रहो। चलो स्टार्ट करो। टॉपिक का नाम है स्लोप ऑफ ए लाइन या ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। क्या होगा हिंदी? रेखा की ढाल या प्रवणता की ढाल। रेखा की प्रवणता, रे बात समझ गया? रेखा की प्रवणता क्लियर है? अब समझेंगे हम लोग कि स्लोप किनको बोलते हैं। स्लोप समझता है? जो समझता है बोलो, जितना समझते हो स्लोप के बारे में। स्लोप का हिंदी हुआ ढाल, हुआ कि नहीं हुआ? और सोचो अपने गांव के तरफ का बात, ये टीन से पानी गिरता है, क्यों गिरता है? ढाल है। एक साइड देखो कम ऊंचा बनाया, एक साइड ज्यादा ऊंचा बनाया। क्यों बनाया है? क्योंकि ढाल होगा, स्लोप होगा। इसी को हम लोग ढाल बोलते हैं। अब सवाल है कि कितना डिग्री पर झुका हुआ है, बात समझ आए ना? तब वहां पर हम लोग निकालेंगे। आओ कैसे निकालते हैं, कैसे पढ़ते हैं। इसको लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखना है। किसको? जो लिखेंगे उसको। चल इधर देख, x डैश x, देखो ये है y डैश, ये है y, ये है 0। कोई दिक्कत? अब मान लो यहां से यहां तक कोई लाइन है जिनका नाम क्या है? L। बात समझ रहा है? अब देखो ध्यान से, ऐसे करके चलो। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। कोई दिक्कत? ठीक। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। मान लो कोई कोण बना, उसका नाम क्या है? थीटा। उसका नाम क्या है? और ये जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एंगल बनेगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव एंगल।
यानी घड़ी के विपरीत दिशा में कौन सा एंगल बनता है? पहला बात। दूसरा बात, मान लेते वो कितना कोण बना? थीटा कोण बना। कितना कोण बना? थीटा कोण बना। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा कोण बनाए, तब m बराबर जो लिखा जाएगा tan थीटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। अब कुछ समझ में ना? मान लो कोई लाइन x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। तो अब कहेगा इसका स्लोप बताइए, तो लगाएंगे m बराबर tan 30। tan 30 का नाम बोलो। 1/√3। बस आंसर। मजा आ रहा है? बच रहा है? मान लो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 45 डिग्री। अगर मान लो 45 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है, तब कहेगा इसका स्लोप बताइए। क्या होगा स्लोप? बताओ। अगर मान लो 45 डिग्री है, थीटा इक्वल टू कितना है? 45 डिग्री। तो m मतलब स्लोप को है ना डिनोट करते हैं, लिखेंगे m स्लोप को डिनोट करता है। m बराबर tan 45। tan 45 कितना होता है? यानी जब थीटा का मान 45 डिग्री हो तो स्लोप का मान क्या होगा? 1 होगा। समझ में गया? अब जैसे कि मान लो जहां पर हम खड़े हैं उसको मान लेंगे x एक्सिस। क्या मानेंगे? हम खड़े हैं कितना डिग्री में? 90 डिग्री। ऐसे है नो? अब मान लो एक दो ऐसे करके एक लाइन खींचते हैं, तो धरती के सापेक्ष जितना डिग्री का कोण बनेगा वही क्या है? स्लोप। m बराबर निकाल लेंगे। अब एक नया चीज बता रहे हैं। अगर मान लो थीटा 0 हो, थीटा 0 हो, तो स्लोप क्या होगा? बताओ। बोलो बोलो। अगर मान लो थीटा 0 हो तो स्लोप का मान क्या निकलेगा? दूसरा का सुन के कोई नहीं बोलना, अपना खोपड़ी से बोलो, तो खोपड़ी तोड़ देंगे मारते मारते। हम क्या बोले? m बराबर tan थीटा है, स्लोप निकालने का कंसेप्ट है। तो हम क्या बोले? x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है, तब स्लोप का मान निकालो। क्या होगा? बोलो फिर, नाम बोलो क्या होगा? फिर क्या होगा स्लोप? बोलो 0 डिग्री होगा। कौन बोला था? वो कोई हाफिज रे? चलो यहां देखो, रुमाल को तुम लोग जो लाते हो धो के, निकला ना पानी, खाएगा पिएगा तब ना। इन लोग खाएगा मीट मछली तो क्या होगा? शाकाहारी बनाओ। जीभ का हत्या बंद करो। तो एक बच्चा बोला कि जीभ का हत्या बंद करेंगे तो एक दिन मछली हम मुंह खा लेगा। तो खूब देखो कितना हो गया। चले यार देख, अगर मान लो थीटा बराबर 0 डिग्री हो, कितना डिग्री? 0 डिग्री। तब हम कहेंगे स्लोप का मान बताओ, तो निकाल लेगा। m बराबर tan 0 का मान। अब बताओ, यहां था तो मान लो 45 डिग्री, और ऊपर होगा तो 60 डिग्री, 65 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, जो भी हो।
तो 0 डिग्री कहाँ होगा, वो लाइन कहाँ पर होगा, दिमाग लगाओ तो, जल्दी लगाओ दिमाग, गलती नहीं होना चाहिए। क्योंकि सर आप पढ़ाए कि स्लोप जो निकलता है एक्स एक्सिस के सापेक्ष निकलता है, बात समझ रहा है, और वो कौन सा डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हम कहते हैं एक्स का थीटा का मान 0 होगा, यानी वो लाइन जो एल है किसके साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ। अर्थात वो लाइन कहां पर है, जब एक्स एक्सिस में होगा तो थीटा का मान 0 होगा। जब थीटा का मान 0 होगा तो स्लोप का मान क्या होगा, इसका मतलब बोल सकते हैं एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, क्लियर है, याद हो गया, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसी के साथ लगे हाथ बता दो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, सोच लो आपको थीटा कितना डिग्री बनेगा, 0 कैसे बोल दिया, डंडा खाने का मन है क्या। अब हम बोलते हैं क्या 90 डिग्री हो, मतलब कहां पर होगा, दिमाग लगाओ, वाई एक्सिस में होगा, एस में होगा। जब वाई एक्सिस में होगा तो स्लोप क्या निकलेगा, अपरिभाषित, क्योंकि थीटा बनेगा 90 डिग्री। अब इसका प्रैक्टिकल समझाते हैं दोनों का, बात समझ रहा, प्रैक्टिकल समझो। प्रैक्टिकल क्या, प्यार से समझना, कैसे, प्यार से समझो भैया, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो एक्स एक्सिस के साथ 0 स्लोप क्यों होता है, समझो। तुम घर बनाएगा, एक साइड में दूसरा आदमी का घर है, एक साइड में पानी गिरने वाला घर है, मतलब पानी गिर सकता है। तुम क्या स्लोप ऐसा बनाएगा एकदम पूरा पूरी 90 डिग्री पर, एकदम सीधा 0 डिग्री बनाएगा, फिर भी थोड़ा सा झुकाते वैसे, क्या रे, नहीं तो गाली सुनना पड़ेगा पर दिन। इसको क्यों झुकाता है, 0 डिग्री पर कभी भी पानी नहीं निकलेगा ना, कभी नहीं निकलेगा। कभी कभी हम बोतल को एकदम तुम ऐसे रखना, बीच में जो बिंदा टाइप का रहेगा पानी का, एकदम हिलेगा भी नहीं, वो ऐसे रहेगा, नहीं समझा, देख सकता है तुम। मान लो यहाँ बीच में क्या निकला, अब देखो यहाँ बोल सकते हो अगर ये 0 डिग्री पर स्थिर है, इसका मतलब ये क्या है, 110% 0 डिग्री पर है, क्या है, अगर ये जो बीच में जो है खाली, अगर वो स्थिर है, इसका मतलब कितना डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। इसका मतलब यहाँ पर स्लोप 0 डिग्री है, यानी 0 है स्लोप, कोई ढाल नहीं है। ऐसे कर देंगे कोई ना कोई ढाल होगा, ऐसे कर देंगे ढाल होगा, समझ रहा है, पानी पीना है। चलो अब हम समझाते हैं 90 डिग्री पर क्या प्रॉब्लम है। लोग है ना स्ट्रेट लाइन को नहीं समझ पाता है, स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन के जैसा समझता है। क्या समझेगा, मेरे पास पढ़ेगा तब ना समझेगा, बात समझ गया, कुछ है ही नहीं, क्या लफारे लगा, ईमानदारी बताओ। थीटा दिया बोलेगा निकाल लेगा, एक्स एक्सिस के सापेक्ष है निकाल देगा, बोलो एक्स एक्सिस के साथ स्लोप का मान सबने बोलता है, वाई एक्सिस के स्लोप, वाई एक्सिस के साथ स्लोप का मान अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड नहीं बोल पाता है तो नॉट डिफाइंड बोल दो। एक बात बताए अगर नहीं बोल पाता, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री पर क्या हाल होगा, ऐसे अगर टीन को खड़ा कर देंगे पानी कैसे गिरेगा, दिमाग है, थोड़ा सा ऐसे रहेगा तब तो झुकेगा पानी, इसका मतलब अनडिफाइंड है, कोई स्थिरता पानी में नहीं आएगा, ऐसे बरसात आएगा डायरेक्ट, समझ में आ रहा है। 90 डिग्री पर इसलिए बोलता है नॉट डिफाइंड। बाकी मैथ के अनुसार तो है ही m बराबर tan थीटा,
ठीक है, अगर तकलीफ नहीं है तो बोलो। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, नहीं आया समझ में? अब हम कुछ पॉइंट लिखते हैं। तो कोई बोलेगा स्लोप किसे कहते हैं, क्या बताओगे? कोई लाइन, कोई रेखा एक्स एक्सिस के साथ, एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के वामावर्त में, वही हो गया, घड़ी के विपरीत दिशा में अगर थीटा कोण बनाए, थीटा एंगल बनाए, तब हम लोग m बराबर tan थीटा या tan थीटा को स्लोप कहते हैं। किसका? रेखा का। तो इतना बकलेल वाला सा बात नहीं लिखना है, कंसेप्ट समझना गया। तो अगर हम पूछेंगे स्लोप के बारे में बताओ, क्या बोलोगे? एक्स एक्सिस के साथ कोई रेखा पॉजिटिव डायरेक्शन में अर्थात पॉजिटिव एंगल बनाता है, तब tan थीटा को क्या बोलेंगे? कोई बोलेगा अपने मन से? अरे कुछ भी देख के बोलना। बोलो, एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा कोण बनाए, तब tan थीटा को रेखा की ढाल करते हैं। इतना सिंपल बात है, देख के बोलना है। देखो ना, एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन कौन सा डायरेक्शन में क्या बनाता है, तब क्या होगा? tan थीटा को स्लोप बोलेंगे। परिभाषा नहीं लिखेंगे हम, उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। लेकिन आज पीडीएफ देने वाले हैं, मैसेज करना, दे देंगे इसी चैप्टर का। नहीं जोड़े हैं? अच्छा, जोड़ देंगे। बड़ा माल रखेगा तब। किसके पास नहीं है तुम लोग में से? चलो, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्लोप के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय m। हिंदी बोलो, इसे m से सूचित किया जाता है। ठीक है, बोलेंगे स्लोप बराबर m, स्लोप बराबर m, m बराबर tan थीटा, m बराबर, अर्थात m बराबर क्या निकला? tan थीटा। ऐसे या नो? अब देखो बच्चा, ये कंसेप्ट कब लगाना? जब थीटा बराबर दिया हुआ रहेगा। समझना गया? चलो अगला कंसेप्ट, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? 0 होगा। हिंदी बोलो, एक्स अक्ष की ढाल बराबर 0, 0। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। स्क्रीनशॉट ले लेना है क्या? चलो, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, चीची मत करो। मोबाइल लेके कौन सी कर रहा तुम लोग? 3 हाथ का मोबाइल खरीद लिए हो, नया तो बोलो ना मेरे पास, उसका भी व्यवस्था है। ठीक है, एक के साथ रहते हो ना? ना, एक फादर हो आज से सीखो यहां पर। अब मजा आएगा। दूसरा लिखेंगे, भाई देखो दर्द, ठीक है, हंसता है।
स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, सब पढ़ा हुआ है, अभी नहीं पढ़ाए थे। बोलो क्या होगा स्लोप ऑफ वाई एक्सिस? स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित कोई लिखते हैं, रहने दो, नॉट डिफाइंड फिर बोल दो। अब जैसे कि लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत? अपरिभाषित है ना, परिभाषित नहीं, तो लिखेंगे, हिंदी बोलो, वाई अक्ष की ढाल बराबर अपरिभाषित और परिभाषित। अपरिभाषित को बोलते हैं परिभाषित नहीं। बात समझ गया? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या बोलो? If theta equal to 90 degree, then slope. If मतलब यदि, then मतलब तब। स्लोप का मान बोलो, तो स्लोप बराबर tan थीटा, तो tan 90 का मान नॉट डिफाइंड। क्लियर है? अगर थीटा का मान 0 हो जाए, थीटा का मान, तब देखो निकालते हैं स्लोप, m बराबर tan 0 का मान 0। ईमानदारी बताओ, समझ में आ रहा है? सही में, दिल से? ठीक, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो माइनस में भी निकलता है स्लोप का मान, भरा मैंने जी ना। मान लो ऐसा रहता, कैसा, तब एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से ऊपर गया ना, इसलिए आएगा सवाल, बताते जाएंगे सब कुछ। अब ये बताएंगे तो फिर बचा भी नहीं पाओगे। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ गया होगा। अब हम सिखाने वाले हैं, अगर हमारे पास दो बिंदु रहे, कितना बिंदु? दो बिंदु, बिंदु नहीं, दो बिंदु। समझ में आ गया? आज कह रहा है, वहां देखो खुश कितना है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगर मान लो 2 पॉइंट्स दिया हुआ रहे, तब हम लोग स्लोप कैसे निकालें। अभी हम लोग क्या सीखे थे? थीटा दिया हुआ है, बोलो ना, जिंदा है ना? ठीक, पहले तो टॉपिक का मतलब हमको लगता है कि ठीक ठाक समझा दिए कि स्लोप क्या है, कैसे निकलता है। आके डिफिनेशन लिख देते हैं ना, तो कुछ नहीं होने वाला था। समझ गया? नहीं भी लिखा फिर भी समझ गया होगा। एक्स एक्सिस होता है, कोई लाइन होता है, कौन डायरेक्शन में कौन सा एंगल बनता है? थीटा एंगल। तब स्लोप कैसे निकलता है? m बराबर, याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉपी में लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? याद अगर करवा दिए तो वो बेटर है ना। चल आगे देख। अब मान लो, बोलो क्या, बोलो ना, क्या? ए में मान लो x1 y1 x2 y2। 10 मिनट हो सकता लेट हो, खत्म कर देंगे आज। जिसको जाना जाओ, देख लेना। स्लोप ढाल निकालेंगे, तो स्लोप बराबर m बराबर tan थीटा नहीं लगेगा यहाँ पर। अब क्या लगेगा? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। कोई पूछेगा अगर तीटा बिंदु दिल छे, कैटा बिंदु, तब स्लोप कैसे निकालेंगे, ढाल कैसे निकालेंगे? स्लोप मतलब, स्लोप का मतलब
वीडियो को शेयर नहीं करता, खाली तुम लोग देखता है, ये सब गलत बात है। क्यों शेयर करने में क्या प्रॉब्लम, पैसा लगता है क्या? नहीं, शेयर क्या मतलब स्टेटस लगा देना है, कोई देखेगा कम से कम, अच्छा लगेगा तो हाँ, लेकिन कम से कम स्टेटस लगाने के लिए बोलो लोग, गलत बात है। एक दिन देखा जबरदस्ती लगवाएंगे, एक के दिन नहीं लगाते और क्या दिक्कत, नुकसान थोड़ा क्या जाएगा। तब चलो, अब भक्त सब कम मिलता है, पहले का जमाना अलग था, अभी से 5-7 साल पहले का बात अलग था। आजकल पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इतना समझ गया ना? स्लोप कैसे निकालते हैं? अगर दो बिंदु दिया हुआ रहेगा, अगर दो बिंदु दिया हुआ रहे तो स्लोप निकालने का कंसेप्ट होगा y2 माइनस x2 माइनस, या नहीं तो y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2। गलती से भी गलती नहीं करना, एक में y2 में y1, एक में x1 में x2, ऐसा नहीं। जिधर से घटाना है दोनों एक ही तरफ से होना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से हो सकता है, y1 में भी हो सकता है या y2। क्लियर है? अब लिखेंगे कंडीशन ऑफ पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल। देखो क्या होता है, छोटा छोटा कंसेप्ट है, समझने का प्रयास करना। क्या ये याद नहीं हुआ? दो बिंदु के बीच का स्लोप कैसे निकलेगा? ठीक है, टू लाइंस आर पैरेलल। हिंदी क्या होगा? या ऐसा लिख सकते हैं, टू लाइंस आर, एक नंबर में पैरेलल। पैरेलल को इसी तरह से सिंबल देते हैं, ठीक है? टू लाइन आर पैरेलल, दो रेखाएं क्या है? पैरेलल मतलब समानांतर, सही है? दो रेखाएं समांतर होगा कब? इफ slope of first line बराबर slope of second line। हिंदी बोलो क्या होगा? बोल रहे, slope of first line का हिंदी बोलो, पहली लाइन का ढाल, या प्रथम रेखा की ढाल बराबर दूसरी रेखा की ढाल। इसी को शॉर्ट और कट में बोल सकते हैं, M1 बराबर M2। क्या रहे, मजा आया? इसी को याद रखना। हाँ, पैरेलल के लिए क्या कंसेप्ट? M1 बराबर, दूसरा बोलेंगे परपेंडिकुलर। देखो कितना अच्छा बोले, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को ऐसे से बोल देते हैं, ठीक है? इधर हिंदी होता है लंब, होता है क्या होता है? दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, लिखेंगे इफ मतलब नहीं पता है, इफ मतलब यदि M1 into M2 बराबर -1, याद हुआ? दो लाइन पैरेलल, M1 बराबर, दो लाइन परपेंडिकुलर। पूछेंगे अभी, तैयार रहना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? अगर मान लो तीन बिंदु कोलिनियर रहे, क्या? या नहीं तो तीसरा नंबर अभी पढ़ेंगे, दो लाइन दिया हुआ रहेगा और थीटा निकालने के लिए कहे
कैसे निकालेंगे? आओ दिल थाम के बैठो और 5 मिनट। शुरुआत का 15-20 मिनट इसलिए हम इतना समय लिए समझाने में, तुमको ये समझा दिए कि चैप्टर बहुत ईजी है। लगा कि नहीं लगा? अब स्पीड भी करेंगे तो पचा लेगा, है कि नहीं? अगर मान लो दो लाइन दिया हुआ है, उसमें फिगर बना सकते हो। पैरेलल में फिगर ऐसा बनाना बाबू, पैरेलल में फिगर ऐसा बनाना, ठीक है? L1 L2 इसका क्या होगा स्लोप? M1 इक्वल स्लोप M2। क्लियर है? जहां परपेंडिकुलर बोले थे कौन चीज, तो शॉर्ट में लिख देते हैं। परपेंडिकुलर जहां पर बोले थे वहां पर फिगर ऐसे बनाना। एक लाइन का नाम L1, ये लाइन L2, ऐसे या नो? इकर नाम M2, इसका स्लोप M1, ठीक है? बच गया होगा? चलो अगला देखते हैं। अब मान लो, ध्यान दो, हमारे पास 2 लाइन रहे। कितना लाइन? 2 लाइन। कितना लाइन? 2 लाइन। कितना लाइन? 2 लाइन। कितना लाइन? 2। अगर 2 लाइन रहे, मान लो इनके बीच का कोई कोण निकलता होगा ना थीटा, इसका स्लोप इसको मान लेते हैं L1, एक और नाम L2, इसका स्लोप M1, इसका स्लोप M2। अगर ऐसा दिया हुआ रहे तब हम लोग को कहेगा tan थीटा बताओ, अर्थात एंगल निकालो। बोले फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइंस विथ स्लोप M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। बोलो कोई दिक्कत? अब यहां पर ध्यान दो, तब यहां पर हम लोग लगाएंगे tan थीटा बराबर, यहां लिख सकते हैं क्या? एंगल बिटवीन, बोलो ना, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। हिंदी बोलो, 2 रेखाओं के बीच का कोण। क्या समझ में आ रहा है? तब यहां लगाएंगे tan थीटा बराबर, क्या बोलेंगे? tan थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ M2 माइनस M1 बटे 1 प्लस M1 इंटू M2। मजा आया? आसान है। अब यहां पर थीटा बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे tan इनवर्स, बोलो tan इनवर्स M2 माइनस M1 बटे 1 प्लस M1 इंटू M2। ये जो एंगल निकलता है ना, ये निकलता एक्यूट एंगल। क्या निकलता है? एक्यूट एंगल का मतलब होता है थीटा 90 डिग्री से कम। 4 एक्यूट एंगल हिंदी होगा न्यून कोण के लिए। कौन कोण के लिए? न्यून कोण के लिए। न्यून कोण के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला? tan थीटा बराबर M2 माइनस M1 बटे 1 प्लस M1 इंटू M2। मान लो ये सॉल्व किया, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया, मान लो निकल गया कितना? 30 डिग्री। अब कहेगा अधिक कोण बताइए, अर्थात ऑब्ट्यूज एंगल बताइए। यहां लिखेंगे 4 ऑब्ट्यूज एंगल, हिंदी होगा अधिक कोण के लिए। कुछ नहीं करना है, इसको मान लेना फाई। क्या मानेंगे? फाई 180 में जो निकलेगा ना उसको घटा देंगे। खोपड़ी में गया? 180 में क्या करेंगे? जो एक्यूट एंगल निकलेगा ना उसको घटा देंगे, निकल जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब
अधिक कौन। क्लियर है? एक और मात्र कंसेप्ट है, उसको पढ़ा के आज का सवाल क्या करेंगे, समापन करेंगे। कोई दिक्कत? और पीडीएफ आज मिल जाएगा इस चैप्टर का, व्हाट्सएप करना, हाय हेलो लिख करेंगे, है कि नहीं, तब भेज देंगे। अब देखो बच्चा, लिखेंगे कंडीशन ऑफ कोलिनेटिव। क्या लिखेंगे? कंडीशन ऑफ कोलिनेटिव। हिंदी क्या होगा? संदिग्धता के शर्त। संदिग्धता के शर्त। कोई दिक्कत? कंडीशन ऑफ कोलिनेटिव, संदिग्धता के शर्त। मान लो 3 बिंदु दिया हुआ है और वो एक लाइन में है। कौन सा लाइन में? जिसका नाम है x1 y1, x2 y2, तीसरा बोलो x3 y3। अब कहेगा 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या बोलेगा? 3 पॉइंट्स A B C R कोलिनियर। हिंदी क्या लिखेंगे? 3 बिंदु A B C संरेख है। if मतलब यदि, यही मेन पॉइंट है। देखो यहां पर स्पीड है, स्पीड है क्या? नो। कंसेप्ट समझा के मेन पॉइंट, मेन था स्लोप समझना। अब तो ये सब तो मतलब 3 बिंदु संरेख रहेगा तो क्या होगा, लिखेंगे यहां पर स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC। हिंदी क्या होगा? AB की ढाल बराबर BC की ढाल। कल फिर से क्या करेंगे, आने के बाद रिवीजन करवा देंगे, तब सवाल। कल संडे है, कल नहीं आना है। सूचना मिल गया था क्या? नहीं मिला था, लेकिन बताते हैं इसमें। कल संडे है, कल क्लास ऑफ रहेगा, ठीक है? किसी को नहीं आना है, घूमने फिरने के लिए आ सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर कल बंद रहेगा, कल रेस्ट करना है सबको, और जितना पढ़ा हुआ है उसको पढ़ना है। तो आज हम लोग पहला एक्सरसाइज का क्या पढ़े, पूरा कंसेप्ट पढ़े, ठीक है? कल से हम लोग सवाल बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन जो चैनल में नए हो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही को फायदा होने वाला है। हमको तो बहुत दिन के बाद फायदा होगा, लेकिन आपको तो जस्ट फायदा होने वाला है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। गांव में जो बच्चा बैठा हुआ है, आप उसको वीडियो लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी बच्चा पढ़ेगा। और एक लाइक जरूर करना है। और यहाँ तक वीडियो देखे आपको तहे दिल से शुक्रिया। कल हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।